गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। उस अभी देखिए, जब मैंने पिछला आपको अंक बताया था, पिछले अंक में हमने डिस्कस किया था कि परमाणु असलियत में होते क्या हैं, कैसे मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे अवर परमाणविक कणों की खोज, मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज कैसे हुई। देखिए, अभी सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज का मतलब कैसे है। देखिए, आज हम जानते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज। सब एटॉमिक पार्टिकल पहले जो उन्होंने बताया था, जे जे थॉमसन, इन लोगों ने बताया था कि जो है परमाणु अविभाजित नहीं है, तो वो मॉडल आज चलता नहीं है। तो जे जे थॉमसन के मॉडल के बाद ये खोज हुई कि जब नहीं होता कि परमाणु इंडिविजुअल नहीं है और फर्दर डिवाइड हो सकता है, तो वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो भाई, आज तो हम जानते हैं कि जो परमाणु है वो किससे मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। पर उस दौरान इतना पता नहीं था लोगों को, तो इसके लिए खोजें शुरू हुई। तो हम लोग ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज कैसी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज होने के पीछे सबसे पहली बात यह है, हमारे कोर्स में जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज का जो है विस्तार से वर्णन है। ऐसा नहीं है न्यूट्रॉन की खोज हमारे कोर्स में नहीं है, पर न्यूट्रॉन की खोज क्या है, थोड़ा हल्के दी हुई है, उसका इतना ज़्यादा नहीं दिया गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज को बहुत ही विस्तार से दिया गया है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में जो योगदान है वो किसका है, फैराडे का योगदान है, और कई वैज्ञानिकों का योगदान है, ऐसा नहीं है। लेकिन माइकल फैराडे ने बताया था कि अपनी इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस है, जिसको आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा, लेकिन विस्तार से उसके बारे में क्या होगा हम अगले साल पढ़ेंगे। तो उन्होंने इसके बारे में बताया था, उसके आधार पे क्या हुआ फिर पूरी ये एक्सपेरिमेंट हुआ। खैर, आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है, हम सीधे आते हैं एक्सपेरिमेंट में। अभी देखिए, आपको दिख रहा होगा कैथोड रे दिख रही होगी, ये पूरा एक जो है विसर्जन नलिका है, किरण विसर्जन नलिका, जिसे हम कहते हैं कैथोड रे ट्यूब। तो एक किरण विसर्जन नलिका में देखिए क्या क्या होता है। आप जैसे देख रहे होंगे, एक एनोड होता है जो नेगेटिव चार्ज का होता है, एक सॉरी हाँ ठीक है, एक एनोड होता है पॉजिटिव चार्ज का। अब आप कहेंगे ये तो बड़ी अजीब सी बात है। देखिए ना, मैंने आपको जिन बच्चों को मैंने 10th में पढ़ाया है, मैंने उनको पहले भी बताया था कि आपके कोर्स में जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, तो उसमें क्या होता है, जो है कैथोड जो होता है पॉजिटिव चार्ज का होता है, एनोड नेगेटिव चार्ज का होता है, पर ऐसा है नहीं। कैथोड भी नेगेटिव चार्ज का हो सकता है, पॉजिटिव का भी हो सकता है, इस हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो पहली बात तो ये आप, क्योंकि आप 11th में भी नए नए आए हैं, तो ये कॉन्सेप्ट पूरा हटा दीजिए। तो कैथोड या नेगेटिव चार्ज है, एनोड क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इसके बाद देखिए, और बीच में क्या है, निर्वात पंप है। पहले इसका सेटअप देख लीजिए, उसके बाद सारी चीज़ें डिसाइड होंगी। अभी निर्वात पंप का कार्य क्या होता है, निर्वात पंप का कार्य होता है इसके अंदर जितनी भी गैसें हैं उनको निकाल देना। देखिए, गैस को हम पूरी तरह से नहीं निकालते, तब ज़्यादातर गैसों को इसमें से हम निकाल देते हैं। तो एक बात समझ में आई आपको, एक बार फिर बता रहा हूँ। जो कैथोड किरण विसर्जन नलिका है, जिसमें एक नेगेटिव चार्ज है, जिसे हम एनोड को कहते हैं, कैथोड कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज है ये एनोड, यहाँ पे है, ठीक है, ध्यान रखना। वैसे कैथोड और एनोड का जो मेन काम है वो हमेशा सेम रहेगा। कैथोड में क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, और या जिसे हम उपचयन कहते हैं वो होगा, और एनोड में, और कैथोड में क्या होगा, अपचयन होगा, जिसे हम कहते हैं रिडक्शन भी कहते हैं। बस अब हम देखते हैं वास्तव में होता क्या है। अब देखिए, हमने क्या करा, सबसे पहले एक इसके अंदर कोई भी गैस डाल दी अपने मन से, ठीक है, बात समझ में आ गई। कोई भी हमने इसके अंदर गैस डाल दी। अब कैथ इसके बाद क्या लगाया, इसमें प्रचंड इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, उच्च वोल्टता का इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से, और इसके बाद क्या करा, निर्वात पंप से तकरीबन सारी गैस निकाल दी, कम गैस रखी, और जो रखी उसका प्रेशर था बहुत कम। गैस का प्रेशर कम क्यों रखता है, ताकि जो कण है ना, ये आपस में न टकराएं। उसके बाद देखिए, जो कोने में आपको लाल लाल दिख रहा होगा, इसके पीछे पीली चीज़ दिख रही होगी, तो वो क्या है, प्रदीप लैंप है, लेप का, प्रदीप लेप है। उसमें क्या होगा, अब देखिए, कैथोड क्या है, नेगेटिव चार्ज है, कैथोड नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, बीच में इसके क्या है, खूब सारे गैस के कण होंगे। अब ये गैस के कण करेंगे क्या, देखिए, जैसे ही हम लोगों ने क्या करा, कैथोड है ना, कैथोड क्या करेगा, इन गैस के कणों को, क्योंकि यहाँ कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो गैस के कण क्या हो जाएंगे, इनका आयनीकरण हो जाएगा। आयनीकरण से होगा क्या, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन जरूर होंगे। भाई गैस है तो क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से ही बनी होती है हर चीज़, आज तो हम जानते हैं। उसमें भले ही नहीं जानते, तो उन्होंने कहा कुछ ऐसी चीज़ है जो उससे निकली। कैसे साबित करा इन्होंने, कुछ ऐसी चीज़ निकली, क्योंकि जैसे ही इन्होंने जो एनोड है ना, उसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र कर दिए, तो एनोड के पीछे जो लेप है उसमें एकदम से क्या होगी, रोशनी ऐसी आई। ये लेप इस तरह बनाया गया है कि इसमें रोशनी आई, जिंक सल्फाइड का लेप होता है, इसमें रोशनी आई। अब उन्होंने कहा, रोशनी कहाँ से आई होगी, तो वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि जरूर प्रचंड इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चीज़ ऐसी है, ध्यान रखना, कोई चीज़ ऐसी है जो नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव कैथोड से पॉजिटिव एनोड की तरफ आ रही है, क्योंकि एनोड में छिद्र हैं तो वो टकरा के पीछे को आ जा रही है।
और इसमें क्या होता है, प्रदीप्त धारा। तो यहाँ से वैज्ञानिकों ने खोज करा, क्योंकि ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रही है, भाई उस तरफ तो कुछ नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या होगा, इसका मतलब एक ही बात सिद्ध हो सकती है भाई, इससे एक ही बात सिद्ध हो सकती है कि वो जो चीज़ आई उसका जो रेशो है, वो जो है, रेशो नहीं, अभी रेशो बाद में बात करेंगे, वो जो चीज़ आई है वो क्या होगी, ऋणावेशित होगी। क्योंकि अगर वो धनावेशित होती तो आती ही क्यों। तो नेगेटिव जो कैथोड रेज है वहाँ से क्या आई है, सारे के सारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आए हैं। तो यहाँ से वैज्ञानिकों ने सबसे पहले कैथोड रे, इनको हल्का फुल्का आइडिया हुआ कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो इनसे हम इससे क्या निष्कर्ष निकाला इन्होंने कहा कैथोड रे जो होती हैं वो कैथोड से प्रारंभ होती हैं और एनोड की ओर गमन करती हैं। दूसरा क्या निकाला, ये किरणें स्वयं नहीं दिखाई देती, परंतु इनके व्यवहारों को प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए आज की तारीख में, अब देखो आजकल तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट उतना नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी जो पिक्चर ट्यूब होती है ना, वो कैथोड रे ट्यूब की ही बनी होती है, ये ध्यान रखना आप लोग। खैर ये तो उदाहरण हो गया उसका। जैसे ही हम लोग इसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो ये किरणें क्या करती हैं, उसकी तरफ आकर्षित होती हैं, या आकर्षित होंगी या प्रतिकर्षित होंगी, कुछ ना कुछ मतलब इसमें होगा, ऐसा नहीं कि सीधे चले जाएंगे, और कुछ नहीं होगा तो सीधे जाते रहेंगे, है ना। तो ये इन्होंने दिखाया गया है। और इन्होंने देखा कैथोड रे, आज की तारीख में हम जानते हैं कि बाद में पता करा कि कैथोड रे ऋणावेशित होती है, जिनको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फिर इन्होंने क्या करा, एक गैस से दूसरे गैस को बदला, दूसरे गैस से तीसरे गैस को, सारे के सारे में इसका व्यवहार एक जैसा आया। तो इससे निष्कर्ष निकला कि जो कैथोड रे होती हैं वो वास्तव में क्या होती हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स की बीम्स होती हैं, वो वास्तव में क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे पता समझ में आ गया, उसका नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाना इस बात का सिद्ध करता है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आई, फिर वो नेगेटिव से अपनी तरफ नहीं आई तो उसका ये भी सिद्ध करता है। दूसरा, वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में गमन करती है। हम पिछले साल में, याद करो, फ्लीमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ चुके हैं, उसमें हमने पढ़ा था, ठीक है। ऋणावेशित कणों जो हमने आगे पढ़ा कि कहते हैं, अब हमने क्या पढ़ा कि आज की तारीख में हमें जानते हैं ये सब क्या थी, इलेक्ट्रॉन थे। एक और बात, ये पदार्थ और उपस्थित उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करती, आप इसमें हीलियम डालिए, हाइड्रोजन डालिए, कुछ भी डालिए, इस सब में क्या होगा, एक ही चीज़ होगी। तो इसका मतलब वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है भाई ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आ गई। हाँ, अब मैं बताता हूँ इन्होंने असलियत में हुआ क्या होगा, इसमें ये बताया नहीं है। देखिए जैसे ही इसमें आवेश हुआ होगा ना, तो इसमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इससे रिमूव हो गया होगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया होगा, इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे, वही इलेक्ट्रॉन ने वहाँ पे क्या करा है, मूवमेंट किया है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए, आगे कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। देखिए बाद में क्या हुआ, कुछ वैज्ञानिकों ने, जिनमें जो जे थॉमसन है, उन्होंने सब ने मिलकर जो है E/m रेशो होता है ये प्राप्त किया, है ना। उन्होंने क्या करा, E/m रेशो प्राप्त किया उन्होंने। अभी कैसे प्राप्त किया, क्या प्राप्त किया, ये बहुत ज़्यादा विस्तार से तुम्हारे कोर्स में नहीं है, ठीक है। लेकिन इतना बात ध्यान रखना कि देखो ये मैग्नेटिक फील्ड में विचलन करते हैं ना, इसका सिद्ध यहाँ से होता है। देखो ये नेगेटिव कैथोड से निकल के आए, तो देखो ये क्या हुआ, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो एक तरफ चले जाएंगे, अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो देखो विचलित हो रहे हैं, दोनों हो रहे हैं ना विचलित, इसका मतलब ये सिद्ध हो रहा है कि उससे जाते हैं। अच्छा अब देखिए आगे इन्होंने लिखा है, देखिए ये जो चीज़ें दी है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसमें आपको मेन याद रखना है E/m रेशो क्या है। देखो किताबों में बहुत ज़्यादा दिया रहता है, हमारे परीक्षा भी इंपॉर्टेंट है, और देखिए वैसे ही कोर्स हमारा बहुत पीछे चल रहा है, ठीक। कण में ऋणावेशित का मान अधिक होने पर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र क्रिया बढ़ जाती है, इस प्रकार विचलन दिखता है। भाई सीधी सी बात है, जितने ज़्यादा कण ऋण वाले होंगे उतने बढ़िया होगा। कण का द्रव्यमान हल्के कण होने से क्या होगा, हल्का होगा। तो इन सब चीज़ों से आपको जो इस पूरे चीज़ में मेन ध्यान रखना है वो याद रखना है कि E/m रेशो उन्होंने इतना निकाल दिया, बस आपको इतना ध्यान रखना है। E/m रेशो कितना आया, 1.75 गुणा 10⁻11 कूलाम पर केजी। फिर एक नए वैज्ञानिक आए जिनका नाम था ह्यूनसन मुलिगन, इसका एक्सपेरिमेंट आप अगले साल पढ़ेंगे अपनी फिजिक्स की किताब में। उन्होंने क्या पाया भाई कि इलेक्ट्रॉनों का जो वो होता है, चार्ज होता है, वो कितना था, 1.6 गुणा 10⁻19। तो उन्होंने कहा इतना ये होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, E है ना, तो E उन्होंने पहले निकाल दिया, E/m को हमको पहले निकला था, तो यहाँ से हमको क्या पता चल गया, m ही पता चल गया। तो यहाँ से हमको पूरी इलेक्ट्रॉनों की कहानी पता चल गई। एक बार फिर बताता हूँ आपको शुरू से क्या हुआ। देखिए जितना इन्होंने देखा है, इन्होंने क्या करा, एक ट्यूब लिया जिसके अंदर से गैस निकाल दी, और बहुत कम मात्रा में इसके अंदर गैस थी। फिर वो नेगेटिव इन चार्जों को दोनों तरफ था, एक को कैथोड बना दिया, एक को एनोड बना दिया। दोनों से क्या करे, दोनों तरफ से फिर क्या करा, इस गैस को क्या था, आयनीकरण कर दिया। आयनीकरण करने के फलस्वरूप क्या हुआ, नेगेटिव से जो गैस थी उसके नेगेटिव कण पॉजिटिव की तरफ चले गए। कैसे पता चला, क्योंकि पॉजिटिव के पीछे जो स्क्रीन लगी थी वो प्रदीप्त होने लगी, इसका मतलब वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आया। इससे सिद्ध हो गया कि ये क्या है, एक ऋणावेशित कण है।
आज हम जानते हैं कि ऋणावेशित कण क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन है। ये कैथोड से प्रारंभ होते हैं, एनोड की तरफ जाते हैं, विद्युत और चुंबक की उपस्थिति में ये क्या करते हैं, सीधे गमन करते हैं, ठीक है। और ये इसकी कोई भी गैस ले लें कि ये किसी पे भी निर्भर नहीं करता है। तो इस सब तरह ये पूरी इलेक्ट्रॉन की कहानी है। इसके आगे आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आपको ध्यान रखना है कि E/m रेशो निकाला था 1.7 ये, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 6 × 10⁻19, तो यहाँ से Me हमको प्राप्त हो जाएगा। बस ये थी पूरी इलेक्ट्रॉन की कहानी। अब देखिए इन्होंने हुंड्स का तेल विधि दी है। देखिए मैं आपको समझा तो दूँ उसको, आपको फिर भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इसके पीछे कॉन्सेप्ट होता है। देखिए इन्होंने दिया हुआ है, आप एक बार पढ़ लेना इसे, कुछ नहीं है। देखो आवेशित प्लेट है और बीच में छिद्र है, ये ऊपर से नीचे जाएंगे तो इनमें दो फोर्स इक्विलिब्रियम में होती है बच्चों। एक होती है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये आपको पूरा विस्तार से पढ़ना है अगले साल में, और ये पेपर में नहीं आता, ध्यान रखना, इसकी टेंशन मत लो। अब है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज। अब देखिए भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को तो देख ली, अब प्रोटॉन की बारी आ गई। कुछ नहीं है, देखिए प्रोटॉन में बिल्कुल उल्टा कर देंगे इसका। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये जो आपको कैथोड दिख रहा है ना, कुछ रेस पाया गया कि ये रेस, कुछ रेट जो है कैथोड की तरफ आकर्षित हो रही हैं। अब भाई जैसे वहाँ एनोड की तरफ आकर्षित हो रही थी, तो उनको हमने क्या कहा भाई, हमने उनसे कहा कि ये जो है नेगेटिव चार्ज है, तो कैथोड की तरफ आकर्षित हो रही है, तो ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन इनमें कुछ फ़र्क था। पहला फ़र्क देखो, सबसे वैसे तो कई कई चीज़ें सेम थी, लेकिन एक फ़र्क था, जो धनावेशित का जो द्रव्यमान जो है वो गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। ये सब में अलग अलग होता है, जैसे हाइड्रोजन के लिए अलग होगा, हीलियम के लिए अलग होगा, क्योंकि ध्यान रखना सबके लिए अलग अलग होता है। कणों के आवेश और द्रव्यमान उस गैस पे भी निर्भर करता है, इससे उत्पन्न होते हैं, वहाँ ऐसा नहीं था, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के लिए जो निकलेगा वो क्या होगा, प्रोटॉन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन में तो भाई क्या होता है, अब मैं अपने मन से बता रहा हूँ, लेकिन हाइड्रोजन इनसे अलग है। हाइड्रोजन में अगर जो निकलेगा वो वाकई में प्रोटॉन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन में होता ही एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है। तो जो अगर इलेक्ट्रॉन हट गया तो क्या बचा, प्रोटॉन बचा। चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र में क्या होगा, ये उल्टा व्यवहार करेंगे, बिल्कुल करेंगे भाई। क्यों उल्टा व्यवहार करेंगे, क्योंकि अगर वो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ आकर्षित हो रहा है, ये तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ आकर्षित होंगे। सिमिलरली जो चुंबकीय क्षेत्र में, वहाँ भी इनका विचरण अलग अलग होगा, ठीक है। ऐसे ही हमने क्या करा, तो इस तरह पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट वही है, बस उल्टा कर दिया इसे, इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा इसे बता भी नहीं गया। ये प्रोटॉन की कहानी आ गई। बस एक तीसरा मूल कण है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के बारे में उन्होंने जब बताया नहीं, बस बताया ऐसा होता है। ध्यान रखना, जो प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना बड़ा होता है। देखो बच्चों, एक बार फिर बताता हूँ प्रोटॉन के बारे में आपको। जैसे ये है ना, एनोड से कैथोड में आ रही थी, यहाँ उल्टा होगा, कैथोड से कुछ रेजें एनोड के पीछे हमने लगाया तो वहाँ भी प्रदीप्तन हुआ। इसका मतलब क्या है, यहाँ भी लाइट आई, तो इसका मतलब ये है यहाँ से भी आ रही थी। अब वो जाहिर सी बात है, वो नेगेटिव चार्ज नहीं हो सकती। अगर नेगेटिव चार्ज होती है, नेगेटिव की तरफ नहीं आएगी, वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो वो कैथोड रेज थी, ये क्या है, एनोड रेज है। क्योंकि हमने कैथोड रेज विस्तार से पढ़ लिया, तो एनोड रेज का कोई मतलब नहीं है, पूरा का पूरा ये है। बस एक बात ध्यान रखना कि ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो बस बच्चों, हो गया, इतना हमने पढ़ना था। आज के लिए काफ़ी है। धन्यवाद बच्चों।